बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तलहा रहमान। रियल एस्टेट को लेके वीडियोस और व्लॉग्स में अपलोड करता रहता हूं। हमारे चैनल को विजिट करें, रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को आफ्टर मरकज में विजिट करें, विटनेस करें और उसके बाद क्रेडिबिलिटी को विटनेस करने के बाद हमारी बात पे यकीन करें। 2-3 माह हो गए, काफी ज्यादा लोगों के कॉल्स और मैसेज मौसूल हुए हैं कि आप लोगों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैंने फील किया कि लोग सम टाइम कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम लोग कांटेक्ट नहीं करते, लेकिन वीडियो देख के खुद को काफी ज्यादा एजुकेट कर लेते हैं, लोगों को काफी रहनुमाई मिलती है। समहाउ मुझे जो मेट्रो सिटी की नोटिसेज और पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, उन चीजों को लेके काफी ज्यादा कॉल्स मैसेज आते रहते हैं कि अपडेट किया करें, लोगों को बताया करें। और क्योंकि एक वीडियो बना देने से हजारों लोगों को वो या सैकड़ों हजारों लोगों को वो मैसेजेस चले जाते हैं या वो वीडियो चली जाती है, तो उससे काफी ज्यादा लोगों को रहनुमाई मिलती है, बजाय इससे कि आप हर एक को अलग अलग से जवाब दें। वीडियो की तरफ आता हूँ, कोशिश करूंगा वीडियो को शॉर्ट बनाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेट्रो सिटी गुजर खान को लेके एक नया नोटिस आया, बल्कि रिसेंटली एक नोटिस आया है जिसमें कि काफी ज्यादा लोगों ने मुझे कॉल मैसेज किए कि यार इसके बारे में वीडियो भी बनाए, हमें रहनुमाई भी प्रोवाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले 2-3 कॉमन सवाल मुझे जो आए हैं वो ये कि यार इस तरह के नोटिस हमें पहले भी आए हैं, इस नोटिस की क्या हकीकत है। नंबर 2, इस नोटिस की जो लास्ट डेट दी गई है 12 जुलाई, वो क्या एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। नंबर 3, यार अगर हम इस इन्वेस्टमेंट में अगर इस नोटिस को देखते हैं, हम मजीद अपने ड्यूज क्लियर कर देते हैं, तो हमारा फ्यूचर कहाँ होगा, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मेट्रो सिटी का फ्यूचर क्या है, कि आया ये प्रोजेक्ट इस काबिल है कि हम इसमें मजीद पैसे इन्वॉल्व करें या यहीं पे इसको फुल स्टॉप लगा दें। हमें कहीं से सेफ एग्जिट नजर नहीं आ रहा, हमें बताएं कि सेफ एग्जिट कहाँ पे है। तो ये सारी कंफ्यूजन है, जो लोग बार बार मैसेजेस करते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर कर सकूं। सबसे पहले आते हैं जी नोटिस की तरफ। ये आपको ऑफिशियल जो नोटिस है, इससे पहले आपको नोटिस आ चुके हैं, आपकी फाइल ब्लॉक हो जाएगी, आपकी फाइल कैंसिल हो जाएगी, आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका जो ब्लॉक है वो कैंसिल हो जाएगा। आपकी ये सारे नोटिस आपको कॉल पे आए हैं, आपको सॉफ्ट में व्हाट्सएप पे नोटिस आया, आपको घर आपके बकायदा अरसाल किया गया, भेजा गया, आपको मेल की सूरत में नोटिस आया है। तो ये सारे नोटिस आपको इससे पहले मौसूल हो चुके हैं। अब जो नोटिस आपको आया है वो यही आया है कि आपको इससे पहले बताया गया, बार बार कैंसिलेशन का नोटिस आ रहा है, पहुंच रहा है बार बार, लेकिन आप लोगों ने उसको ऑन नहीं किया, उसको देखा नहीं, उस पर ध्यान नहीं किया। लेकिन अब जो आपको नोटिस आ रहा है ये फाइनल नोटिस है, और उसके बाद आपकी इस फाइल को अभी भी अगर आप पेमेंट क्लियर नहीं करते, आपकी इस फाइल पे रिफंड जो पॉलिसी है वो अप्लाई कर दी जाएगी। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है रिफंड पॉलिसी की, मैं दोबारा एक शॉर्टली ब्रीफ कर देता हूँ। मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर रिफंड पॉलिसी क्या है। आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड, आपकी फाइल की, मैं एक सिंपल फार्मूला समझा देता हूँ, आप अपनी फाइल में खुद फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी फाइल की कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस, अब इसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपके पास एक फिगर आएगा, जो फिगर आता है उसका आप 25% निकाल लें। उस 25% की अमाउंट निकालने के बाद जो आपके पास एक अमाउंट आई है, उसमें वो अमाउंट आपने अपनी पेड अमाउंट में से माइनस कर लेनी है। एग्जांपल देता हूँ, 5 मरला की फाइल है, 19,90,000 उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, 14,75,000 उसके डेवलपमेंट चार्जेस है। दोनों को ऐड करें, 34,65,000 रुपए अमाउंट बनती है। अब इसका 25% निकालें, वो बनता है आपका 8,66,250 रुपए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बंदे ने 10 लाख रुपए की पे किया हुआ है, 10 लाख वो पे किया हुआ है जिसमें किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं है। जो डिस्काउंट है वो कंपनी कहती है हमने फेवर दिया है, कोई डिस्काउंट है या कोई फॉर्म एड हुआ है, वो माइनस करके सिर्फ अमाउंट पे जो कैश अमाउंट है वो आपकी 10 लाख है, उसमें से आपके 8,66,250 माइनस हो जाएंगे। आपके जो पैसे बचते हैं 1,44,47,000 रुपए कमोबेश बनते हैं। वो जो 1,44,000 रुपए हैं वो आपको 2 साल के बाद कंपनी देने की जवाब रखती है। ये आपकी रिफंड पॉलिसी है। अब इसमें अगला सवाल ये बनता है कि जिनके 8 लाख से कम है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर आपने 10 लाख भी दिया हुआ है तो वो भी 2 साल के बाद आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये एक डिसाइडेड पॉलिसी आज से नहीं है, ये तकरीबन जब से मेट्रो बना इनकी डिसाइडेड पॉलिसी है रिफंड की। अब आपको ये समझना जरूरी है कि रिफंड पॉलिसी क्यों आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अब आपके नोटिस में आपको नोट नीचे दिया गया कि अब आप अगर फाइल क्लियर नहीं करते, अपने ड्यूज क्लियर नहीं करते, तो आपकी फाइल को रिफंड की पॉलिसी में डाल दिया जाएगा। अब मेरी इसमें क्या राय, ये है एक ऑफिशियल फिगर। अब मेरी राय इसमें क्या है सबसे पहले देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से मेट्रो सिटी गुजर खान में सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा भी रियल एस्टेट के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं, तो थ्रू माय एक्सपीरियंस मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि यार मेरी राय आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट्स अप टू यू। मैंने फील किया कि जितने लोगों ने इनकी थ्रेट मैसेजेस और कॉल्स या नोटिस से जितनी ज्यादा अर्ली पेमेंट्स की हैं, जल्दी पेमेंट कर दी है इनके नोटिस की वजह से डर के, उन लोगों को बाद में पछताना पड़ा है। क्योंकि आप देखें कि कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं एग्जांपल देता हूं, पहले डिस्काउंट था 10%, 15 पे गया, 17 पे गया, अब 25% है। इसी तरह आप डेवलपमेंट चार्जेस देखिए, स्टार्ट हुआ था 15% पे, 20% पे गया, 25% पे। अब अगर आप लमसम क्लियर करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। इट्स
इट्स मीन कि आप अगर अपनी पेमेंट अपने मुताबिक, आप अपने फाइनेंशियल बजट को देखते हुए, आप अपनी चीजों को देखते हुए अपने मुताबिक खुद को शेड्यूल करते हैं तो आप अच्छा प्ले कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक फेयर कंसल्टेंट चाहिए, चाहे आप YouTube पे देख लें किसी को या आप किसी को फिजिकली मिल लें, आपको एक फेयर बंदा चाहिए और आप भी उसके साथ फेयर होने चाहिए। अच्छा, मेरे नजदीक ये नोटिस इसलिए अहमियत नहीं रखता क्योंकि इसकी टेक्निकल रीजन है, मैं आपको वो बताता हूँ। तकरीबन जो इस वक्त प्लॉट है बी सेंट्रल तक जो मैप आपको मिल चुका है, इसके अलावा भी सी ब्लॉक भी है, उसके बाद लो कॉस्ट भी है, बाकायदा पीछे कोई दो ब्लॉक्स और भी हैं, इसके अलावा कुछ लोगों के प्लॉट्स लगे ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बी सेंट्रल तक की आपको बात करूं, तकरीबन 25 से 27 हजार प्लॉट है। अब 25 से 27 हजार प्लॉट का मतलब है कि आप तकरीबन इस वक्त तक कम बेच 30 से 35% लोग अपनी लमसम क्लियर कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड भी और डेवलपमेंट चार्जेस भी। ऑब्वियसली उन्होंने अगर टाइम से पहले पेमेंट दी है तो उन्हें डिस्काउंट भी अच्छा मिला और अपने प्लॉट्स को वो अर्ली शिफ्ट कर लिया, उन्होंने जल्दी स्टार्ट में शिफ्ट कर लिया। आप खुद सोचे थोड़ा सा कि अगर आपके 30-35% लोग स्टार्ट में शिफ्ट हो चुके हैं अर्ली बर्ड के अंदर, तो पहले से ही है ए साउथ और बी ब्लॉक की भी शुरू की लोकेशन बुक हो चुकी हैं, सिक्योर हो चुकी हैं। उसके बाद अब जो बाकी 65 से 70% लोग बचे हैं जिनके अभी तक जिसको नोटिस नहीं है, जिन लोगों को और बताया जा रहा है कि आपको रिफंड कर दिया जाएगा, 2 साल के बाद आपकी फाइल खत्म कर दी जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि वो जो तकरीबन 15 से 18 हजार लोग हैं या 15 से 18 हजार प्लॉट है, मैं सिर्फ बी सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, अभी लोगों के सी ब्लॉक में भी है, नॉन बैलेटेड प्लॉट भी हैं, ये तकरीबन 30-35 हजार लोग बनते हैं। अब वो छोड़ दें, सिर्फ मैं प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये 17 से 18 हजार प्लॉट तकरीबन अभी जो खाली पड़ा हुआ है, जो कि कंपनी कह रही है नोटिस देके खत्म कर दिया जाएगा, तो ये प्लॉट कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकती। रीजन ये है उसकी कि इतनी डाउन मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट की जो डिप आया हुआ मार्केट के अंदर, कोई भी नया इन्वेस्टर इस वक्त मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ना सिर्फ मेट्रो सिटी, पाकिस्तान में किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर आप देख लें, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो कि जिनका बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, वहां पे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज कोई प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ओवरऑल मार्केट डाउन है। तो मेट्रो सिटी में भी ऑब्वियसली मार्केट में नहीं हो सकती, नया इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा गैप है आपका, 17-18 हजार आपका प्लॉट खाली जब हो जाएगा तो उस गैप को कौन फिल करेगा? कोई फिल कर सकता, ना तो बंदा नया इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये चीजें जो है पेमेंट रिकवरी के लिए होती हैं। अब आगे चलते हैं, ये मेरी राय है। इसके बाद हमें करना क्या चाहिए? मेरे नजदीक 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो कि अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन पेमेंट देना नहीं चाह रहे, दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनके पास पेमेंट है ही नहीं। सबसे पहले उस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आपको पैसे हैं तो आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है कि प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, करना क्या चाहिए, यार ये भाग जाएंगे, मुझे नहीं लगता ये डिलीवर कर पाएंगे, ये सारे सवाल। देखिए सर, 2-3 चीजें आपके माइंड में रखें कि आपने इन्वेस्टमेंट किया। हमेशा लोगों को मैं कहता हूं आपने इन्वेस्टमेंट किया प्रॉफिट के लिए। 15 से 18% या 20% लोग मैक्सिमम ऐसे होंगे जो यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। अदरवाइज 80-85% किसी भी न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट में हमेशा वो लोग शामिल होते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए आते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो आप सोचिए अपनी इन्वेस्टमेंट को आपको शफल करना होगा। ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ पे छोड़ दें इसको इसी तरीके से और आपका जो फाइल है वो फौरी तौर पर प्रॉफिट में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो फाइल्स के हालात चल रहे हैं, वो तकरीबन 60 से 65 से बल्कि 65 से 70% माइनस में रेट चल रहा है आपकी फाइल का, जो कि रेट नहीं है, बस एक बिला वजह का वो कह ले कि मार्केट में पैनिक है, लोग अपनी फाइल मार्केट में फेंक रहे हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है, उसकी वजह से मार्केट में रेट डाउन हो रहा है, डिमांड ऑलरेडी है नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए देखिए टाइम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है, ओवरऑल रियल एस्टेट भी डाउन है, ग्लोबली भी काफी चीजें खराब हुई हैं जिसकी वजह से ये मार्केट डाउन है। लेकिन सबके साथ जुड़े हुए आप लोग, ऐसा नहीं है कि मेट्रो सिटी बेहतर होगा तो बाकी प्रोजेक्ट बेहतर नहीं होंगे, बाकी अगर बेहतर होंगे मेट्रो बेहतर नहीं होगा। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को मैच्योर होने में भी टाइम लगेगा। ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट को मैच्योर होने में अपना एक टाइम लगता है, उसकी अपनी बर्थ होगी। लेकिन जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर, पाकिस्तान की 20 इस्लामाबाद के अंदर, वो भी डिप का शिकार, वो भी डाउन गए हैं। वो जब बेहतर होंगे, वो अपलिफ्ट होंगे, तो ऑब्वियसली इसको भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे मेट्रो सिटी के अंदर उन लोगों को उस वक्त फायदा होगा जब मार्केट बेहतर होगी, जो लोग अपना प्लॉट अच्छी जगह पे शिफ्ट कर चुके हैं, जो अपना प्लॉट पोजीशन वाले एरिया में शिफ्ट कर चुके हैं, जमीन एटलीस्ट उनको टुकड़ा नजर आ रहा है, यार मैं प्लॉट पे जाके खड़ा हो सकता हूँ, मैं मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड हूँ। चलो ओवरऑल पाकिस्तान को देखते हैं कि यार सब मिलजुल के देखते हैं कि इकॉनमी कहाँ जा रही है, ओवरऑल पॉलिटिकली क्या चीजें चल रही हैं, ग्लोबली क्या है, कभी अपलिफ्ट होगा तो सबको फायदा होगा। लेकिन आपको पोजीशन में आना जरूरी है। तो उस सारी चीजों को देखते हुए दूसरा सवाल आपका ये होता है कि भाग जाएंगे। देखिए मैं ये बार बार क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ कि देखिए अगर मेट्रो सिटी वालों ने, बीएसएम डेवलपर वालों ने भागना होता तो अभी तक भाग चुकी हो। तो उसकी रीजन ये है कि इस वक्त इस डेकेड के अंदर मेरा ख्याल है 10 या 20 साल तारीख की, रियल एस्टेट की तारीख के अंदर, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर किसी डेवलपर ने इतना बड़ा मार्केट से जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई, चाहे वो बुकिंग की सूरत में है, चाहे वो पेमेंट्स क्लियर करने की सूरत में है, कॉस्ट ऑफ लैंड की या डेवलपमेंट चार्जेस की।
अगर इन्होंने भागना होता तो ये इतने पैसे इकट्ठे कर चुके थे एक साल के अंदर, तो ये लेके भाग चुके होते। मेरी एक अपनी रिसर्च के मुताबिक मेट्रो सिटी अभी तक जो है वो लाहौर में अच्छी खासी पेमेंट इन्वेस्ट कर चुका है जमीन पे, जो कि लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट है, मंडी बावदीन के अंदर कर चुका है, सियालकोट के अंदर लैंड परचेज कर चुके हैं, फैसलाबाद के अंदर भी प्लान कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसको भी परचेज कर चुके हैं कुछ लैंड्स। फिर आगे इनका इस्लामाबाद में आने का प्लान है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर ये प्लान कर रहे हैं तो आप ही की ये जो चीजें हैं आप ये प्लान इस तरीके से ले सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कि कुछ समहाउ पाकिस्तान से बाहर भी जा रही है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स को किया जा रहा है, इसी मार्केट के अंदर ये फ्लोट कर रही है। तो इसका मतलब है ये भागेंगे नहीं, इसी को ही स्टैंड करेगा। अब उनको समझ आ गई है कि जब तक आपकी जो एक मैसिव मार्केट है गुजर खान की, बहुत ज्यादा मैसिव इनको रिस्पांस है, तो इस मार्केट को बेहतर करेंगे तो बाकी प्रोजेक्ट्स इनके चलेंगे, अदरवाइज बाकी प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक, मैक्सिमम कस्टमर उनका इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये सारी चीजें हम जब इन सब डाटा को जब कंपाइल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये भागने वाले नहीं है। डेवलपमेंट में देर सवेर हो सकती है, पॉलिसीज में आपको इख्तिलाफ राय हो सकता है, आप रख सकते हैं इख्तिलाफ, कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भागने वालों में से नहीं है। आपको क्या करना है, खुद को प्लान करना है। आपकी अगर एक फाइल है, 2 फाइल है, 4 फाइल है, 10 फाइल है, मेट्रो सिटी की बहुत ज्यादा डील्स, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले दिनों साउथ की एक डील आई थी 6 मरला की, बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पे अच्छा रिस्पांस किया, बहुत ज्यादा लोगों को वहां पे शिफ्ट किया है। या आपकी माइनस में फाइल थी, किसी भी ब्लॉक में थी, इवन ब्लॉक नहीं भी आपको अलॉट हुआ था, आप कुछ पेमेंट इन्वॉल्व करते हैं, वो अपनी फाइल लेवल पे एडजस्ट करते हैं, आपको एक ऑन ग्राउंड 6 मरला का प्लॉट मिल रहा था जो कि क्लोज हो चुका है। अब उनकी नई डील्स आगे आ रही है, अर्ली बर्ड के अंदर वो प्लॉट ऑन ग्राउंड दे रहे हैं, आप वो वेट कर सकते हैं, उनकी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि अगर ये नोटिस आ गया है, इस नोटिस की हकीकत क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, पहला तो कवर होगा कि अगर आपको बजट है तो फौरी तौर पे आप इसे लमसम क्लियर करें, इन नोटिस से जान छुड़वाएं और अपने प्लॉट को अच्छी जगह पे शिफ्ट करें। अगर नहीं आप अर्ली बर्ड में आना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यार अगर मेरे पास पेमेंट है ही नहीं, मैं दे ही नहीं पा रहा, तो मेरा क्या यहाँ पे होगा। लेकिन सर, फाइल अगर आप पेमेंट नहीं दे पा रहे, आज या कल आपको देनी है, 1 साल हो चुका है डेवलपमेंट चार्जेस को, मजीद 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद यहाँ पे तमाम लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर हो जाएंगे, इसी तरह वो नोटिस दे के क्लियर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जिन लोगों ने लंप सम टाइम से क्लियर की थी वो अपने प्लॉट्स को जल्दी शिफ्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली जो जल्दी शिफ्ट होंगे वो जल्दी डेवलप होंगे, तो सारे प्लॉट डेवलप होने के बाद जो अर्ली प्लॉट होंगे, जो स्टार्ट में प्लॉट्स रहेंगे, उनके रेट्स भी जल्दी बेहतर होंगे, क्योंकि जैसे आप गेट से दूर चलते जाएंगे आपके प्लॉट का रेट कम होता जाएगा। ये ऑब्वियसली एक बात है कि हर प्रोजेक्ट में ऐसे ही होता है, जितना आप कन्वीनियंट होंगे, जितना आसानी से गेट को, जीटी रोड को एक्सेस करेंगे, उतना ज्यादा आपका प्लॉट का रेट, जैसे अर्ली बर्ड का बेहतर है, ए साउथ के बेहतर कुछ प्लॉट्स है, फिर बी ब्लॉक के स्टार्टिंग कुछ प्लॉट्स बेहतर होंगे, ऐसे आप चलते जाएंगे तो आपके प्लॉट के रेट्स कम होते जाएंगे। तो अब वो लोग जो लमसम क्लियर कर रहे हैं वो तो अच्छे प्लॉट शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोग वेट कर रहे हैं उनको जाहिर है जो प्लॉट क्लोज होते जा रहे हैं, जो बुकिंग लोग अपने प्लॉट को बुक करते जा रहे हैं वो पीछे चलते जा रहे हैं। अब ये साउथ के अंदर 5 मरला के प्लॉट आप देखें आपको 2000-2500 की सीरीज में मिल रहे हैं, जो कि आज से 3 महीने पहले मैंने ही लोगों को 500, 400, 300 की सीरीज में क्लॉक टावर में लगा के दिए। तो इसी तरह अभी काफी सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, जैसे 10 मरला है, 8 मरला है, काफी ज्यादा प्लॉट्स हैं, 2.5 मरला कमर्शियल है जो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने पोजेशन वाले एरिया के अंदर। साउथ के अंदर जो पोजेशन 1000 प्लॉट को कंपनी क्लेम कर रही है वहां पे भी शिफ्ट हो सकता है, और नेक्स्ट जिसको कंपनी मजीद 4000 प्लॉट्स क्लेम कर रही है कि हमें साउथ में पोजेशन देने जा रहे हैं, जो क्लॉक टावर वाला एरिया है, जो डेजी गार्डन वाला एरिया, उस एरिया के अंदर जो प्लॉट शिफ्ट करने जा रही है कंपनी जो पोजेशन में, उसमें भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें जो अपने आप को आप शफल करके, शिफ्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे, अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझसे काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि यार मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास एक इन्वेस्टर है, एक भाई है, मैं उसको साथ इन्वॉल्व कर लेता हूँ, मैंने कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर ली है, वो डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर लेगा, तो हम दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर कर लेंगे, हमारा एक प्लॉट सिक्योर हो जाएगा, हमें कोई अच्छी सी जगह पे प्लॉट लेके दे दे। ऐसा भी लोग कर रहे हैं और ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर आप नहीं क्लियर करते तो आपकी फाइल वहीं पे रहेगी, लेकिन जब आप पेमेंट, जब भी आप लेके आएंगे, आपकी पेमेंट रिटेन, आपकी फाइल रिटेन हो जाएगी, आप लमसम क्लियर करेंगे, आपको प्लॉट अलॉट हो जाएगा, लेकिन तब तक आपका प्लॉट जो है वो 2000, 2500, 3000 सीरीज में चला जाएगा, क्योंकि शुरू में लोग अपने प्लॉट पूरी पेमेंट करके सिक्योर कर चुके होंगे। तो ये उन तमाम लोगों के लिए कि जो कि सोच रहे हैं कि नोटिस आने के बाद क्या हकीकत है, क्या नहीं है, मेट्रो की क्या हकीकत है, मेट्रो क्या करने जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने साउथ के अंदर बहुत मैसिव मशीनरी जो है वो भी डिप्लॉयड की है, बहुत तेजी से यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया साउथ के अंदर, मजीद कुछ इन्होंने डेवलपमेंट बी ब्लॉक में भी स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी चीजें, ये सारा वीडियो बनाने के बाद अगर कंपाइल करते हैं इस चीज को कि ये नोटिस आते रहेंगे आपको, लेकिन आप अपने आप को, अपनी फाइल को खुद मैनेज करें। अगर आपको कंफ्यूजन है, मुझे अपनी फाइल की डिटेल्स भेजें, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स ड्रॉप कर दें या टेक्स्ट ड्रॉप कर दें, मैं आपको इजी होकर आंसर कर दूंगा कि आपकी स्पेसिफिकली फाइल का केस क्या है, केस स्टडी करने के बाद आपके लिए क्या बेहतरीन रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।